जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले दोस्तों, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। माता रानी, महाकाली, महाकाल भगवान, अवकाल भैरव, नाथ जी महाराज आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, खुशहाल रखें, सभी को सारी परेशानियों से, दुखों से निजात दिलाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा महामंत्र कह सकते हैं, आप इसको ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, आप इसको थंबनेल आपने देखा ही है जिस देवी का लगाया हुआ है। ब्रह्मास्त्र से दोस्तों कम नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र यानी कि कोई भी क्रिया इस प्रयोग को करने के बाद इंसान के लिए बहुत छोटी सी बात हो जाती है। जैसे कि आपने देखा है, महामाई सूअर के ऊपर विराजमान है, तो काफ़ी ऐसे लोगों की प्रथाएं हैं जिनमें भेंट दी जाती है इनको। यहाँ पर बिल्कुल सौम्य करके आप लोगों के समक्ष ये प्रयोग रखा जा रहा है। जिसने भी ये प्रयोग कर लिया, याद रखिएगा दोस्तों, एक तो अपने आप माता रानी उसका संरक्षण करेगी, स्वयं इनके साथ दोस्तों सैकड़ों वीर शक्तियाँ, मुस्लिम शक्तियाँ, शमशान की शक्तियाँ, चौराहे की शक्तियाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो इनविजिबल रूप में कह सकते हैं कि इनके साथ चलता है और किसी भी कार्य को करने में सक्षम है देवी। यहाँ पर मंत्र और तंत्र दोनों आपको बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए, एक एक चीज़ समझ आ जाए। दोस्तों, तांत्रिक प्रयोग है, तंत्र की देवी हैं, नॉर्मल ना समझें इनको। गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान यानी कि हानि के जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे अगर गलती करते हैं तो। बिना गुरु से पूछे इस प्रयोग को करें बिना तो बेहतर है। नॉर्मल वे में अगर आप करना चाहते हैं तो याद रखिए, जब भी करें इस मंत्र के जप को, आसन मंत्र, देह रक्षा मंत्र, सुरक्षा मंत्र, घेरा यानी कि यह मंत्र आपके पास होने चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार नॉर्मल हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर बताया है कि सात्विक प्रयोग करते करते भी नेगेटिव एनर्जीज आना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ही दोस्तों यह तो तंत्र की देवी है माता रानी, इनके साथ भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की दोनों शक्तियाँ चलती हैं। और कोई भी एनर्जी कभी नहीं चाहेगी कि एक इंसान का उसको गुलाम बनना पड़े, उसके कहने पर उसके सारे काम संवारने पड़े, वो जब बुलाए तब उनको जाना पड़े। एक इंसान है दोस्तों, इंसान का गुलाम नहीं बनना चाहता। यहाँ तो शक्तियों की बात है। करना क्या है और कैसे, कब, कितने दिन, सब कुछ वीडियो में ध्यान से सुने, बताया जाएगा। इस प्रयोग को आप किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं। रात्रि काल का प्रयोग है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपने। प्रयोग पहला अगर सुनसान भूमि पर जाकर करें बहुत बेहतर है। शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं आप, और ज़्यादा अच्छा है। कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, निर्जन में हो कोई मंदिर, वहाँ पर जाके कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किया जा सकता है इसको, नहीं तो एकांतवास, घर के अंदर जिस कमरे में आप इसका जप करेंगे, याद रखिएगा उस कमरे के अंदर कोई भी ना आए जब तक ये जप प्रयोग आपका चल रहा है। याद रखिए इस चीज को, बिल्कुल एकांतवास होना चाहिए वह कमरा, यानी कि जिसमें आप जप करें, जिस समय आपका जप हो जाए उस समय पर दोस्तों आपने उस कमरे को लॉक कर देना है। उस कमरे में आपके अलावा कोई भी ना जाए। अब करना क्या है दोस्तों, सूर्यास्त के बाद, सूरज पूरी तरह डूब चुका हो, अंधेरा आ रहा हो, दिन यानी कि रोशनी नजर ना आए। दूसरा, दोपहर को राइट 12 बजे, 2 समय है आपके पास, और पूरी रात्रि काल तुम्हारी ही है। जितने मर्जी आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने सामने आपने एक चिराग जलाना है। इसमें फोटो या मूर्ति की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। माता मसानी का प्रयोग है दोस्तों।
मसानी, आप जिसके घर में किसी के पास शमशान की मसानी हो, मेलड़ी माता हो, मसानी में आती है वो भी, या फिर कल्लर वासनी हो, कल्लर यानी कि जहाँ पर कोई निवास ही ना करता हो, ऐसी मसानी हो किसी के पास, ऐसी जगह की देवी यानी कि, या अदर प्रकार से भी चौगान वाली, चौराहे वाली, कोई भी मसानी हो सकती है। किसी को भी आप साक्षी मानकर, गुड़गांव वाली मसानी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, मीलड़ी माता और गुड़गांव वाली, मरगट की मसानी, चौराहे वाली, चौगान वाली, ये सारी की सारी एक से बढ़कर एक देवियां हैं दोस्तों। किसी को भी साक्षी मानकर आप जप कर सकते हैं। करना क्या है, आपने काला रंग का आसन और काले ही कपड़े डालने हैं इसके अंदर। रात्रि काल का समय हो, पूरी रात आपकी जैसा कि हमने बताया बैठ जाए दक्षिण दिशा की ओर, आपका खुद का मुख हो, अपने सामने एक चौकी पटरा, बाजूट लकड़ी की चौकी लगाए, यानी कि सीधा शब्दों में उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछाएं। काले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद काले तिल की एक ढेरी लगाएं उसके ऊपर। माफी चाहेंगे, 4 मुखी दीपक, आटे का बना सके तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो आप मिट्टी का दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक हो। अब उसके बाद कोई फोटो नहीं चाहिए इसमें दोस्तों, कोई कुछ नहीं है। अगरबत्ती लगाएं, 5 अगरबत्ती। अब इसके अंदर 7 तरह की मिठाई रखनी है। 7 मिठाइयों के अंदर आपने एक एक लौंग का जोड़ा गाड़ देना है, फूल वाली लौंग हो, साथ में 5 बतासे रख देने हैं। एक श्रृंगार का पैकेट रखना है, एक नींबू और एक जायफल ये रख देना है आपने। उसके बाद दोस्तों 7 गुलगुले और 7 पोहे ये बनाकर रखने हैं। साथ में ये किसी एक पात्र के अंदर रख सकते हैं आप, और साथ ही दोस्तों एक खाली डोने में, जैसे कि गोलगप्पा वगैरह खाते हैं जिसमें डिस्पोजेबल, उसके अंदर थोड़े से कच्चे चावल डालने हैं, थोड़ी सी मेहंदी डालनी है, पिसी हुई सूखी मेहंदी, जैसे हल्दी होती है। एक लड्डू रखना है उसके अंदर, 5 अगरबत्ती रखनी है, एक सिगरेट रखनी है, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला के ऊपर, या काले हकीक की या नीले हकीक की माला के ऊपर मंत्र का जप करना, जो कि आपको वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद कर लें जरूर। यहां पर उनकी बहुत सहायता की जरूरत पड़ेगी आपको। सभी को याद करके आप ये प्रयोग करने जा रहे हो, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें उनसे। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला अपने गुरु को याद करें, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। गणेश जी को याद करें, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद यह जो मंत्र छोटा सा है दोस्तों, ओम नमो मसानी देव्यै नमः, सिर्फ इतना मंत्र है। इस मंत्र का दोस्तों आपने 21 माला का जप करना है। 21 माला रोजाना 40 दिनों तक, चाहे वो पूर्णिमा से शुरू करें, मंगलवार से शुरू करें, मासिक शिवरात्रि से शुरू करें, 40 डेज की साधना है। जैसा कि हमने कहा, देह रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा मंत्र, ये जरूर पढ़ कर बैठे। आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इस मंत्र का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। रात्रि काल में जैसे आप जप करते हैं, जप के बाद ये जो सारा सामान है, इसके साथ एक लोटा जल का लेना है आपने, थोड़े से फूल लेने हैं। मंत्र जप के बाद नेक्स्ट डे, यानी कि आज रात्रि अगर आपने शुरू किया है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी, सुबह 4 बजे उठना है, यानी कह सकते हैं 3:30 बजे उठना है। 4 बजे राइट वह जल का लोटा, गुलाब के फूल, और जो भोग आपने माता रानी को रखा था, सिंगार, नींबू, जायफल, मिठाई, लौंग, बतासे, कुछ भी है, उस सारा का सारा उठा लेना है। और जो एक डोने के अंदर, डिस्पोजेबल के अंदर चावल सूखे, अगरबत्ती और अपना लड्डू रखा था, जो ये सब उठा के ले जाना है। और चौराहे के ऊपर जाना है, चौराहे को धोना है, यानी सेंटर से, या कॉर्नर जो चौराहे के होते हैं, सेंटर में अगर नहीं कर पाते तो ऐसे में किसी भी कॉर्नर के ऊपर, सेंटर पे करें तो बहुत बेहतर है, कॉर्नर के ऊपर जल से थोड़ा छिड़काव करना है, धोना है उस जमीन को,
जगह को, फिर फूल एक सेज देनी है और माता रानी को चौराहे पर भोग दे देना है जो आपने चढ़ाया था कि माता रानी ये स्वीकार कीजिए मेरी ओर से। और जब जाना है तो नहा कर जाना है, याद रखें, सर्दी हो गर्मी हो कोई मायने नहीं रखता इस चीज को। आपको 48 घंटे के अंदर जब तीसरे चौथे पांचवें दिन जाएंगे वहां पर आभास होना शुरू हो जाएगा शक्तियों का, एनर्जियों का 101%। तो देह रक्षा मंत्र पढ़कर जाए, अपने शरीर के ऊपर फूंक लगा कर जाए, याद रखें, गुरु को बताकर करें, गुरु से पूछ कर करें ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो आपको। उसके बाद दोस्तों 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें और 25वें दिन आपके सामने चौराहे के ऊपर जिस समय आप रखने भोग जाएंगे शक्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि आपको दिखना, इनविजिबल कुछ नहीं रहेगा, दिखना शुरू हो जाएंगी आपको शक्तियां अलग अलग प्रकार की। उसमें भूत प्रेत यक्ष यक्षी कोई भी हो सकती है, जिन चुड़ैल, या उस चौराहे के ऊपर किसी का वास है वो भी एक्टिव हो जाएगा, या मसानी, ये जो देवी है माता रानी आदि शक्ति, इनसे नीचे जितने भी इनके सेवक सेविकाएं हैं या इनके अंडर में रहने वाले देवी देवता हैं, कोई वीर हैं, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, सारे एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे 25वें दिन तक और सभी परीक्षा लेना शुरू कर देंगे। और जितने दिन यानी कि 40 डेज जो बताया है, सारे के सारे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना, जमीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोना है अपने। और 40 डेज 40वें दिन माता की सवारी आ जाएगी आपको। डरिए नहीं, अपने गुरु से बात करें, जैसे में देवी की सवारी आए। शुभ अशुभ यानी कि कुछ भी मांग सकते हैं आप, अच्छा आपके गुरु के थ्रू, क्योंकि आपकी शीश के ऊपर तो सवारी होगी और शीश के ऊपर खेल कर जब वो जाएगी, यकीन मानिए आपको कुछ भी 1% भी याद नहीं रहेगा कि आपके ऊपर वो आई माता, क्या कह के गई क्या नहीं कह के गई। वचनों में जब बुलाए तब आए, आपके सारे कार्य करें, कभी आपका बुरा ना करें, आपका अहित ना करें परिवार का, और जिस भी कार्य के अंदर आप हाथ डालें वो कार्य पूर्ण हो। भोग के लिए, किस काम के लिए क्या क्या भोग लगेगा सब पूछ लीजिए उनसे, और धीरे धीरे रोजाना उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है आपका ये जो भोग है, आपने शनिवार को शुरू किया है, माफी चाहते मंगलवार को शुरू किया है अगर, तो हर मंगलवार को ये भोग वहां पर जाएगा। हफ्ते में एक बार जाना है। नॉर्मल फूल जो आपको बताया, मिठाई और डिस्पोजेबल के अंदर जो रखना है, और रोजाना चौराहे के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा आपको। कहीं से भी जाएंगे आएंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी से बात करेंगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पर नेगेटिव है, कुछ ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर नहीं टिकना नहीं रुकना, यहाँ से चलो, ऐसा महसूस अपने आप होने लग जाएगा आपको। किसी के भी पास जाएंगे, उसका काम अगर आप कर रहे हो, करना है या नहीं करना ये भी पता चल जाएगा। अगर काम कुछ हैवी है जहाँ पर वाकई में कहीं पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, कई लोगों की ऐसी प्रथा होती है अपनी अपनी जो भेंट जाती है, यानी कि सूअर की या बकरे की, सूअर के बच्चे की, तो ऐसे में आपको उस काम के अंदर बिल्कुल गलती से भी हाथ नहीं डालना है। भोग इससे ऊपर कभी नहीं जाना है अपने, या आपके गुरु के थ्रू आप जो मर्जी कर सकते हैं, जैसा वो कहे या बताए। और किसी भी कार्य को करने में आप खुद ब खुद सक्षम हो जाएंगे। कोई भी तांत्रिक पीछे पड़ा हो आपके, काट कर दोगे उसकी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। कोई क्रिया करनी पड़ जाए आपको, आसानी से कर दोगे। किसी का उतारा झाड़ फूक करना हो, इसी मंत्र से कर सकते हैं आप, जल दे सकते हैं। जिस समय लास्ट डे कंप्लीट हो जाता है, आपको सारा का सारा सामान आपने जो दीपक रखा है, जो भी सामग्री होगी उस चौकी पटरे बाजूट के ऊपर, सारे के सारे सामान को आपने उसी चौराहे के ऊपर रख के आ जाना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, अपने आप ही माता रानी महामाई कैसे कृपा बरसाने लगती है। धन दौलत रोजी रोजगार रुपए के रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाएंगे। दूसरों के लिए भी क्रिया करनी आप शुरू कर देंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपका काम होता रहेगा। कहीं भी कोई भी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, पूछें करना या नहीं करना, और करना है तो कैसे कितना। कई काम ऐसे फंस जाते हैं, इंसानों को पता चल जाता है, बोल दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कई बार लेट सवेर होता है
और साधक के पास से वो व्यक्ति दूर चला जाता है कि भाई तुम्हारे पास से मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन देर सवेर उसका काम वही शक्ति कर देती है जो कि साधक ने लगाई होती है। ऐसे में साधक क्या कहता है, मेरे पास वो व्यक्ति नहीं है, मैं क्या दूं, शक्ति आके मांगेगी अपना भोग मेरा भोग दे। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर किसी का काम में हाथ डालिएगा। ज्यादातर तंत्र करने वाले इसी कारण फंस जाते हैं और दुख अपने आप उनके जीवन में आना शुरू हो जाता है। इतने देवी देवताओं के होने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जाता कि किसका काम कब किया था, और व्यक्ति चला गया है तो वहां से अपना देवी देवता वापस बुला ले हम। इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करता व्यक्ति। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। जो व्यक्ति चला गया, बिल्कुल अपने सारे देवी देवताओं को तुरंत वापस बुला लो। भोग आपको अपनी जेब में से देना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। जो व्यक्ति चला गया वो आपको कुछ नहीं देने वाला। सबको, जिसको भी लगाया है आपने, एक देवी को, यानी कि अंदर में कुछ और है, हाथ जोड़कर निवेदन करे, देवी आपके साथ कोई और गया है तो क्या देना है क्या नहीं देना, मैं ना समझ हूँ, बालक हूँ, कुछ नहीं जानता, आप बताएं माता रानी। वो आपको बताएंगे ये काम कर दो, मैं वहाँ से हट जाऊंगी। तुरंत बैक आ जाएंगी आपके पास आपकी एनर्जी, और उसी दिन उसी वक्त आपका और उस जो व्यक्ति आया था उसके कार्य का लेन देन सब खत्म। आगे भी बहुत सारी बातें हो सकती है दोस्तों, लेकिन इतने टाइम के बाद पहला वीडियो डाला है, 16-17 मिनट हो गए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहेंगे हम, तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे। नए साल के ऊपर दोस्तों एक समझ लीजिए आपके लिए तोहफा है, ये करें और खुद देखें रिजल्ट। जो भी आपका अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।